हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कारक यानी कि केस। ठीक है, तो देखते हैं कारक क्या होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। यानी कि पहला क्या है, सुनील ने कलम से पत्र लिखा। दूसरा, ऋचा की बहन विद्यालय जा रही है। तीसरा, पेड़ से फल गिरा। चौथा, बिल्ली मेज पर बैठी है। पांचवा, रमा ने माँ के लिए साड़ी खरीदी। ऊपर दिए गए वाक्यों में कलम से, ऋचा की, मेज पर, रमा ने माँ के लिए पदों के साथ ने से, की, पर, के आदि चिन्ह भी लगे हैं जो इन शब्दों की क्रिया या तथा अन्य शब्दों से संबंध बता रहे हैं। यानी कि आप ये देख रहे होंगे से, कलम से, ऋचा की, से, मेज पर, रमा के लिए, तो ये सब क्या है, हमारे केस हैं यानी कि हमारे कारक हैं जिनके संबंध हमारा क्रिया शब्दों द्वारा अन्य शब्दों से किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है केस के बारे में। अब इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे क्या कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अंश अन्य शब्दों से के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे शब्द से जोड़ने के लिए हम उस क्रिया का यूज़ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केस कहते हैं, कारक कहलाता है वो। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बतलाने के लिए उनके साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं, जैसे को, ने, से, पर, का, के, की आदि। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, कारक हो जाएंगे। तो चलिए आइए हम आगे देखते हैं क्या क्या है हमारे कारक। तो कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। प्रत्येक कारक के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। इन चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या है। कारक क्या है हमारा, मतलब ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब 8 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला क्या है, कर्ता कारक, जिसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। कर्म कारक, इसमें क्या है, को। तीसरा है करण कारक, इससे है से, के द्वारा। संप्रदान कारक फोर्थ हैगा, के लिए, को, तो इसमें ये यूज़ होगा। ठीक है, फिफ्थ में क्या यूज़ होगा, आपदान कारक में से अलग होना। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 6 नंबर पे देखते हैं संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे एंड ना, नी, ने भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 7 है अधिकरण कारक, में, पर, ऊपर। 8 हैगा संबोधन कारक, हे, रे, अरे आदि। ठीक है, तो हम इस तरह से इनका यूज़ करके पता कर सकते हैं कि इसमें कर्ता कारक है, कर्म कारक है या कौन सा कारक है। ठीक है, तो चलिए पहला हम देखते हैं इसमें कर्ता कारक। तो कर्ता कारक क्या है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया करने के लिए करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि हम देखते हैं जो काम करने वाला है, यानी कि कोई है जो काम कर रहा है, चाहे वो खाने का हो या फिर कोई काम करने का हो, मेहनत कर, या फिर मतलब कोई भी काम कर रहा हो, लिखने का काम कर रहा हो, रसोई का काम कर रहा हो, खाने का काम कर रहा हो, अपने ऑफिस में काम कर रहा हो। ठीक है, तो वो काम कर रहा है उसको डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कर्ता कारक कहलाएगा। ठीक है, काम करना, करने वाला कर्ता कारक कहलाएगा। जैसे कि पहला देखते हैं, श्यामा खाना खाती है। दूसरा क्या है, सचिन ने 100 रन बनाए। यानी कि जिसमें ने कारक यूज हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कर्ता कारक। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में श्यामा खाने का काम तथा सचिन रन बनाने का काम करता है। ठीक है, इसलिए श्यामा तथा सचिन कर्ता कारक हैं, ने कर्ता कारक का चिन्ह है। यानी कि ने से हम पता कर सकते हैं कि ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक के साथ अनेक बार विभक्ति चिन्ह ना ने का प्रयोग नहीं होता। सीधा जैसे कि पहले में दिया हुआ है श्यामा खाना खाती है, इसमें ने नहीं दिया हुआ है ना। ठीक है, तो इसीलिए
इसमें क्या कहा गया है, मीरा मिठाई खाती है। इस वाक्य में खाने का कार्य मीरा द्वारा हुआ है, इसलिए मीरा करता है। इस वाक्य में कर्ता की विभक्ति नहीं लगी है। आक्रामक क्रियाओं के साथ ने विभक्ति नहीं लगती है। अगर कोई आक्रामक क्रिया है तो उसके साथ ने विभक्ति नहीं लगेगी। वर्तमान और भविष्य काल में भी कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगती है। जैसे वह विद्यालय जाएगा, तो ये क्या है, भविष्य की बात कह रहे हैं, तो इसमें भी ने का यूज़ नहीं होगा। यानी कि ने का यूज़ सिर्फ और सिर्फ कब यूज़ करेंगे, हम पास्ट की बात करेंगे तब उसमें ने का यूज़ करेंगे, यानी कि भूतकाल की बात की जाएगी। दूसरा देखते हैं कर्म कारक। जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी पर, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, यानी कि किसी ने कोई काम किया, उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, तो वो क्या कहलाएगा, कर्म कारक कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा कर्म कारक। यानी कि इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने सुमन को डांटा। क्या किया उसने, सुमन को डांटा, तो सुमन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, डांट का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इसलिए ये कर्म कारक कहलाया जाएगा। उपयुक्त वाक्य में सुमन कर्म है। ठीक है, डांट क्रिया का फल सुमन पर पड़ रहा है। सुमन कर्म के साथ कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को लगा है। ठीक है, तो इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, को। तो यहाँ जहाँ पर भी आपको को दिखे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कर्म कारक की बात की गई है। कई बार कर्म कारक के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता। जैसे प्रधानाचार्य जी ने भाषण नहीं दिया, तो यहाँ पर उनके ऊपर क्या प्रभाव था, भाषण नहीं दिया उन्होंने, तो ये प्रभाव रहा। तो यहाँ पर आप कुछ अपवाद भी होते हैं, तो उसमें से ये इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। हम यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। एक तो को, अगर को आ गया तो आप समझ जाना कर्म कारक है। अगर आपको सेंटेंस में ये दिख रहा है कि किसी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उस चीज़ का, तो वो भी क्या कहलाता है, हमारा कर्म कारक कहलाता है। ओके बच्चों, समझ में आया। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है, यानी कि जिस वस्तु से वो अपना कार्य कर रहा है। अब जैसे कि मैं मोबाइल से अपना आपको पढ़ा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो ये क्या है, हमारा मेरा ये मेरा साधन है, मोबाइल मेरा साधन हो गया आप तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जिसके द्वारा कर्ता काम करता है उसे करते हैं करण कारक कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। प्रियांशु पेन से लिखता है, तो क्या है, पेन, पेन क्या है, साधन, उससे क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये करण कारक हो जाता है। उपयुक्त वाक्य में प्रियांशु करता है तथा लिखने का साधन पेन है, अतः पेन करण कारक है। इसके साथ विभक्ति चिन्ह से लगा है, तो इसमें से क्या है, हमारा करण कारक है। विभक्ति चिन्ह इसका क्या हुआ, करण कारक हमारा क्या हुआ, पेन हुआ, और जो हमारा विभक्ति चिन्ह है वो क्या हुआ, से हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं इसे, यानी कि उसके द्वारा किया गया कार्य। फोर्थ देखते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना या करना। कर्ता जिसके लिए कार्य करे या जिसे कुछ दे उस संज्ञा को संप्रदान कारक कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको और समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये है, पहला हैगा, मीनाक्षी रोगी के लिए दवाई लाई। किसके लिए दवाई लाई, रोगी के लिए दवाई लाई। तो ये के लिए क्या है, ये एक संप्रदान कारक है। जहाँ पर के लिए यूज़ हो उसको संप्रदान कारक कहते हैं, के या को। तो जहाँ पर के या को का यूज़ किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक कहलाएगा। और अगर ये भी ना दिया हो तो देने या करने की बात जहाँ पर आपको दिखे तो आप ये समझ लेना वो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। दूसरा क्या है, राधा ने भूखे को भोजन दिया, यानी कि उसने क्या किया, भूखे को भोजन दिया, तो ये संप्रदान कारक कहलाएगा। उपयुक्त वाक्यों में मीनाक्षी तथा राधा करता है, रोगी के लिए तथा भूखे को संप्रदान कारक है। के लिए तथा को संप्रदान कारक के परसर्ग चिन्ह हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको, ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ,
अपादान कारक। अपादान का अर्थ है अलग होना, यानी कि किसी चीज़ से दूसरी चीज़ का अलग होना, वो क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। पहला क्या है? पेड़ से पत्ता गिरा। दूसरा क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है। तो पेड़ से यानी कि पत्ता कहाँ से गिर रहा है, कहाँ से अलग हो रहा है? पेड़ से अलग हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक होता है। और खा क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे से का यूज़ हुआ है, तो से हमने करण कारक में भी यूज़ देखा था, तो वो उसके द्वारा के लिए यूज़ हो रहा था। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए किसी चीज़ का यूज़ करना उसके द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे अलग करने की बात कही गई है, उस चीज़ को किया जाता है दूसरी वस्तु से। ठीक है, तो इसलिए इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि करण कारक में आप अपादान कारक लगा के आ जाओ। ओके, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। 6 नंबर पे देखते हैं संबंध कारक। संबंध से समझ में आता है, यानी कि आपस में उसका एक दूसरे से संबंध। ठीक है, संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्तियों या वस्तुओं में संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे प्रथम क्या है? पहला क्या है? प्रथम का भाई अध्यापक, यानी कि प्रथम का भाई क्या है? अध्यापक है, तो यानी कि उनका आपस में क्या संबंध है? भाई का संबंध है। दूसरा है अभिनव रमेश का भाई है, तो अभिनव क्या है? रमेश का भाई है, तो क्या संबंध है उनका? भाई का आपस में संबंध है। तो ये हो गया। उपयुक्त वाक्यों में प्रथम का तथा रमेश का संबंध कारक हैगा। ठीक है, 7 नंबर पे देखते हैं अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार यानी कि स्थान, भाव या काल का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि किसी जगह का या भाव का या काल की बात की गई हो तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अधिकरण कारक कहलाएगा। पहला क्या है? बंदर छत पर है, यानी कि किसकी बात की गई? स्थान की बात की गई है। यहाँ पर बंदर कहाँ पर है? छत पर है, तो ये हो जाएगा। दूसरा है रेलगाड़ी में भीड़ है, तो भीड़ कहाँ पे है? रेलगाड़ी में है, यानी कि स्थान की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर छत पर तथा रेलगाड़ी में अधिकरण कारक हैगा। 8 हैगा संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने अथवा सावधान करने का ज्ञान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मुझे क्षमा करो। दूसरा है अरे अंकुर यहाँ आओ। तो ये सब क्या है? हे भगवान और अरे अंकुर, ये हमारे संबोधन कारक हुए। यहाँ हे भगवान और हरे अंकुर में संबोधन कारक हैगा। ठीक है, तो समझ में आया? अगर हम किसी को बुलाते हैं तो कहते नहीं हैं अरे भैया इधर आना ज़रा, अरे छोटू इधर आना, ये काम कर देना मेरा। अब कहते हैं हे भगवान ये कैसे हो गया, अरे अब मैं क्या करूं। तो इस तरह से संबोधन किया जाता है, तो ये संबोधन कारक कहलाता है। ओके, समझ में आया? तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें कुछ और भी नियम हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। इसका क्या है? कारक से संबंधित कुछ नियम, यानी कि पहला क्या है? ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं किया जाता, केवल भूतकाल में क्रिया के सकर्मक होने पर ने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ने का हम यूज़ प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते हैं, पास्ट के लिए होता है। ठीक है, पहला क्या इसका देखते हैं। उमा चित्र बनाती है, तो ये कौन सी स्थिति है? वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान काल है। दूसरा क्या है? सुनील बाजार जाएगा, यानी कि यहाँ पे किसकी बात की गई है? भविष्य की बात की गई। तीसरा है रविंद्र रात भर पढ़ता रहा, तो पढ़ता रहा, तो ये किसकी बात की गई? पास्ट की बात की गई है। फोर्थ है गोपी ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, तो यहाँ पर भी पास्ट की बात हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं। कभी कभी कर्ता को कारक विभक्ति के साथ भी आता है। जैसे पहला क्या है? पिताजी को कार्यालय जाना है। कर्ता कारक जो होता है उसके लिए हम को का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पिताजी को कार्यालय जाना है। रुचिका को कुछ कपड़े चाहिए। तीसरा है जनता को भ्रष्टाचार मिटाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है,
इसमें ये सारे अपवाद पॉइंट हैं, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी कि हमने जो पढ़ा है उसके एक्स्ट्रा भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, जिससे हम कर्ता कारक या कर्म कारक या करण कारक या संप्रदान कारक का पहचान कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, असमर्थता प्रकट करने के लिए कर्ता कारक के साथ से परसर्ग का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे पहला क्या है, बच्चे से चला नहीं जाता, यानी कि बच्चे से चला नहीं जाता, वो कैसा है, असमर्थ है, असहाय है, उसे प्रॉब्लम है चलने में, इसलिए वो क्या नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। तो इसलिए इसके साथ क्या यूज़ किया है, अगर कोई असहाय की बात कही हो, किसी दुर्बलता की बात कही हो, तो वहाँ पे कौन सा आप लगाएंगे, तो वहाँ पे आप कर्ता कारक से का यूज़ होगा वहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से दूसरा पॉइंट देखते हैं, दादाजी से चश्मे के बिना पढ़ा नहीं जाता। तो किसके बिना नहीं पढ़ा जाता, चश्मे के बिना पढ़ा नहीं जाता, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ ही होता है। जैसे पहला क्या है, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे प्राणीवाचक कर्म हुआ, यानी कि राम ने रावण को ही मारा, जान किसी और को तो नहीं मारा, है ना, यहाँ पे प्राणीवाचक की बात की गई है। दूसरा है, उसने खाना खाया, तो यहाँ पे अप्राणीवाचक कर्म की बात की गई है, खाने की बात की गई है। फिफ्थ हैगा, करण कारक की विभक्ति से का प्रयोग साधन के अलावा कई अन्य रूपों में भी होता है, यानी कि साधन के लिए तो करते ही हैं, उसका हम और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। पहला क्या पॉइंट है, वह मलेरिया से पीड़ित है, यानी कि यहाँ पे साधन की तो बात नहीं हुई है, पर उसका संबंध क्या है, वो बीमार है, किससे बीमार है, मलेरिया से बीमार है। सेकंड है, अध्यापक की बात ध्यान से सुनो, तो किसकी बात सुननी है, ध्यान से, अध्यापक की बात सुननी है ध्यान से। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट हो जाएंगे। 6 नंबर पे देखते हैं, सामान्य रूप से समय की सूचना देते समय से का प्रयोग होता है। किस समय की बात जहाँ पर होगी वहाँ पर भी हम से का यूज़ करते हैं, जैसे कि वह बाजार से 1 घंटे में लौटेगा। तो ये पॉइंट्स हैं, तो इनका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, जिससे कि आप लोग गलत ना करके आएँ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा अपना। तो हमने ये क्या पढ़ा है, केस के बारे में पढ़े हैं, कारक के बारे में पढ़ा है आज। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खाते रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय।